अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू क्लास 9। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। जो आप लोगों की पुरानी बुक थी ना, उसके अंदर तो ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे, आ सकता था लॉग एंड की मॉडल भी और इंड्यूस्ड मॉडल भी। तो हो सकता है अब आप लोगों को जितना शॉर्ट शॉर्ट में लिखा हुआ है तो ये कंप्लीट भी आ सकता है। तो इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। एंजाइम के ऊपर हमारे पास एक या एक से ज्यादा पॉकेट लगी होती है उसके सरफेस के ऊपर। किसके ऊपर? उसके सरफेस के ऊपर, जिसे बोलते हैं एक्टिव साइट। एंजाइम की सरफेस है, उसके सरफेस के ऊपर एक या एक से ज्यादा पॉकेट्स बनी होती हैं, उसकी जगह अंदर को धंसी होती है जिसको बोलते हैं एक्टिव साइट। और ये एक्टिव साइट डायरेक्टली हमारे पास कैटालाइसिस के अंदर इन्वॉल्व होती है। ये जो डायग्राम बनी है आप लोग देख सकते हो, मेरे हाथ दोनों बिजी नहीं तो मैं लाजमी बता दी। अब मैंने एरो के साथ शो किया हुआ है नीचे एंजाइम है, और जो एरो के साथ अंदर धंसी हुई जगह पॉकेट शो कराई वो है एक्टिव साइट। अब हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के अंदर ना बच्चों दो मॉडल्स हमारे पास इंट्रोड्यूस कराए थे, जिसके अंदर एक है लॉक एंड की मॉडल और एक है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसको लॉक एंड की मॉडल को डिस्कस करते हैं। तो ये हमें किसने बताया था? हमारे पास एक जर्मनी का केमिस्ट था, जर्मनी का, जिसका नाम था एमिल फिशर। 1894 के अंदर उसने हमें लॉक एंड की मॉडल इंट्रोड्यूस कराया था। इसके मुताबिक जो एंजाइम की एक्टिव साइट है, यानी एक सेकेंड, ये इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, उसने कहा था ये फिक्स स्ट्रक्चर है, बिल्कुल फिक्स है, ये हिल ही नहीं सकती, नामुमकिन है इसका हिलना। और सबस्ट्रेट, ये जो नीचे आप लोगों को, आई होप सो मैं आंखें देखती हूँ, हाँ, ये जो आप लोगों को नजर आ रही है ना सबस्ट्रेट के ऊपर, उसने कहा था कि इसने नहीं हिलना, ये अपने अपनी शक्ल अपनी जो है वो तब्दील कर सकती है और इसके अंदर फिट होगी, लेकिन एंजाइम हमारे पास नहीं लेगा। तो उसने ये बोला था, और उसने कहा था कि सबस्ट्रेट जो है वो बाद में फिट होगा और बाद में ये बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये डायग्राम मैंने बनाई है, यानी ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट होगी। इसने कुछ भी हो जाए अपनी शेप नहीं बदलनी, लेकिन आने वाला सबस्ट्रेट, ईमेल फिशर ने कहा आने वाला सबस्ट्रेट अपनी हालत अपना जिस्म तब्दील करेगा इसके साथ फिट होने में। जब ये दोनों फिट हो जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे एंजाइम जो है वो अपना कैटेलाइज करेगा रिएक्शन, और यहाँ पे हमारे पास जो सबस्ट्रेट था ये ट्रांसफॉर्म हो गया प्रोडक्ट के अंदर। किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। अब जब हमारे पास रिएक्शन हुआ तो फिर ये प्रोडक्ट ने जब एंजाइम में से रिलीज होना है तो इसने ब्रेक हो जाना है। उसने, किसने? हमें जर्मन केमिस्ट ने हमें ये बात, ये कहानी सुनाई और हम लोगों ने उसकी इस कहानी पर यकीन कर लिया। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। वो जर्मन केमिस्ट था, ये अमेरिका का बायोलॉजिस्ट आया जिसका नाम था डेनियल कैशलैंड 1958 के अंदर। ये दोनों मैंने आप लोगों को इसलिए लिख के दिखाया हुआ है कि आप लोगों के पास आ सकते हैं, एमसीक्यूज के अंदर आ सकते हैं, तो आप लोगों को चाहिए, आप लोग इतनी छोटी छोटी तो चीजें हैं तो आप लोग एटलीस्ट ये सब कुछ याद करो। तो उसने इंट्रोड्यूस कराया अमेरिकन बायोलॉजिस्ट ने कि एक्टिव साइट बदल सकती है लेकिन सबस्ट्रेट जो है वो नहीं बदलेगा। उसने आगे कहा कि एक्टिव साइट जो है एंजाइम की वो रिजिड नहीं होती, वो सख्त नहीं होती। जब सबस्ट्रेट ने आना है एंजाइम के साथ तो एक्टिव साइट खुद ब खुद अपनी शेप को बदलेगा, रीशेप होगा और अपना फंक्शन परफॉर्म कर देगा। तो ये किसने कहा था? डेनियल कैशलैंड ने। तो आप लोगों ने ये चीजें याद रखनी है। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना, और अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और जो वीडियो का इंतजार है वो कल इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगी। हो सकता है ये वीडियोस भी मैं कल ही अपलोड करूँ, तो कल मैं वो भी अपलोड करूंगी। तो आप लोगों ने वो वीडियो लाजमी देखनी है, अपने टेस्ट से पहले भी और तो और अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी। अल्लाह हाफिज।